हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिस्ट्री ऑफ एशियन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एशियन इंडिया के जितने भी टॉपिक्स आते हैं, वो सभी इंडियन हिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स आते हैं, वो सभी इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो बिना किसी देरी किए आइए शुरू करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोकेशन के बारे में जानेंगे और ये कब एस्टैब्लिश हुई थी और कब इसका एंड हुआ, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश हुई थी 3300 बीसी में और ये 2600 बीसी से 1900 बीसी तक फली-फूली थी और इसका डिक्लाइन जो था वो 1900 बीसी से शुरू हो गया था और 1400 बीसी आते-आते ये डिसअपियर हो गई थी। जो आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये हाइलाइटेड एरिया वही है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया। तो आप इसको ध्यान से देखिए। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि लोकेशन कहाँ पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो आगे बढ़ते हैं। तो ज्योग्राफिकली दिस सिविलाइजेशन कवर्ड पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ज्योग्राफिकली मतलब भूगोल के हिसाब से ये जो सिविलाइजेशन थी उसने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न यूपी के जितने भी एरिया थे वो कवर कर रखे थे। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बलूचिस्तान इन द वेस्ट, ये एक्सटेंड हो रखी थी बलूचिस्तान से वेस्ट के थ्रू टू वेस्टर्न यूपी इन द ईस्ट, वेस्टर्न यूपी ईस्ट की तरफ, एंड फ्रॉम जम्मू इन द नॉर्थ टू आदमनगर महाराष्ट्र। तो ये जम्मू जो नॉर्थ में है वहां से आदमनगर महाराष्ट्र तक इन द साउथ में फैली हुई थी। सम इंडस वैली साइट्स हैज आल्सो फाउंड एज also found as far away as अफगानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। कुछ इंडस वैली साइट्स जो हैं वो अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी पाई गई हैं। तो ये थी इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इनके कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज थी, वो सारी सिटीज हमने वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे। जो सारी सिटीज थी उन सब के नाम थे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, चुनहंद्रा, धोलावीरा, बनावाली। तो वन बाय वन इन सभी को डिस्कस करेंगे आने वाली स्लाइड्स में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो हमारी पहली साइट है वो है हमारी हड़प्पा साइट। इसे 1921 में साहिनवाल डिस्ट्रिक्ट में पंजाब इन द बैंक ऑफ रिवर, ये यहाँ पे लोकेट थी। इसे दयाराम साहनी ने ढूंढा था और यहाँ पे क्या-क्या चीजें पाई गई थी? पीसेस ऑफ प्लॉटरी विद इंडस स्क्रिप्ट, क्यूबिकल लैमिनस्टोन वेट, पेजन स्लैग, सैंडस्टॉर्म स्टेटस और ह्यूमन एटोमनी, कॉपर बुफलो कार्ड। ये सारी चीजें इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी में पाई गई थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो ये जो आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल बन जाता है। इसमें सारी चीज़ें दे रखी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली जो सिटी थी वो है हमारी मोहनजोदाड़ो, जिसे 1922 में आर.डी. बैनर्जी द्वारा ढूंढा गया था और ये कहाँ थी? लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध ऑन द बैंक ऑफ इंडस। तो इंडस नदी के बैंक में लरकाना डिस्ट्रिक्ट थी, वहां पे इसे ढूंढा गया था आर.डी. बैनर्जी के द्वारा। इसमें हमें क्या-क्या खास चीजें मिली थी? इसमें हमें ग्रेट पाथ, ग्रैनरी, यूनिकॉर्न सील्स, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टेटस और सील ऑफ अ मैन विद डियर्स, एलिफेंट, टाइगर्स एंड राइनोस अराउंड कोरिएंटेड टू, एंड इसमें ब्रॉन्ज बफलो भी हमें मिला था। ये सारी चीजें हमें मोहनजोदाड़ो से मिली थी, जो आर.डी. बैनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था।
अगली जो साइट है हमारी वो है कालीबंगन साइट। इसे 1953 में डिस्कवर किया गया था अल्लान अल्लानंद घोष द्वारा। तो ये कहाँ पे मिली थी? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ऑन द बैंक ऑफ घग्गर रिवर। तो यहाँ पे हमें क्या-क्या चीजें मिली थी? लोअर लोअर फोर्टिफाइड टाउन, वुडन ड्रेनेज, क्रॉप कॉपर ऑक्स, एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक के यहाँ पे एविडेंस मिले थे, वुडन प्लॉट मिले थे, कैमल बोन मिली थी, कैमल की जो हड्डियां होती हैं वो भी यहाँ मिली थी, फायर अल्टर्स मिले थे, कैमल पॉन्स ये हम पहले ही बता चुके हैं, और फॉरवर्ड लैंड, ये सारी चीजें हमें कालीबंगन से मिली थी, जिसे अमलानंद घोष ने एस्टैब्लिश कह रहा हूँ, अमलानंद घोष ने फाइंड किया था। आगे बढ़ते हैं। आगे अगली जो साइट है हमारी वो है लोथल। लोथल 1953 में डिस्कवर की गई थी आर रॉय द्वारा, और ये हमें गुजरात और भोगवा रिवर नियर द गल्फ ऑफ कैम्बे में मिली थी। तो अब यहाँ पे क्या-क्या चीजें हमें मिली, यहाँ पे क्या-क्या चीजें मिली थी आर रॉय को, तो उसे देखते हैं। पोर्ट टाउन मिला था यहाँ पे, ग्रेवयार्ड मिला था जिसे हम मुर्दा जहाँ पे गाड़े जाते हैं वो ग्रेवयार्ड होता है। आइवरी वेट बैलेंस मिला था, कॉपर कॉपर डॉग मिला था, फर्स्ट मैनमेड पॉट मिला था, डॉकयार्ड मिला था, राइस हस्क मिला था, फायर अल्टर्स मिले थे, और चीज प्लेइंग, ये सारी चीजें हमें मिली थी। चेस भी हमें यहाँ से मिली थी, चेस प्लेइंग, वो भी सारी चीजें हमें लोथल से मिली थी। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सिटी। तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो है वो है चन चन्हुदारो। ये हमें 1931 में एनजी मुजुमदार ने ढूंढी थी। ये मुलान संधा सिंध में मिली थी ऑन इंडस रिवर पे। और यहाँ से हमें क्या-क्या मिला? बैंगले फैक्टर, इंक पोर्ट, ब्रेड मार्केट शू, ये सारी चीजें हमें यहाँ से चन्हुदारो से मिली थी। तो आगे बढ़ते हैं। अगली जो साइट है वो है हमारी धोलावीरा। ये साइट गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है, जिसे आर एस बिष्ट ने 1985 में डिस्कवर किया था। यहाँ से हमें एक्सक्लूसिव वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला था। ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये एक इकलौती साइट थी जो 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। जायंट वाटर रिजर्वायर, यहाँ से हमें वाटर रिजर्वायर भी मिला था जहाँ पे पानी को इकट्ठा करके रखा जाता था। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, यहाँ पे वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी था, यूनिक था सारा। डैम्स मिले थे यहाँ पे, स्टेडियम मिले थे यहाँ पे, रॉक कट आर्किटेक्चर भी हमें यहीं से मिले थे धोलावीरा से। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इस साइट से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस साइट को जरूर आप ध्यान में रखें। अगली साइट जो है वो है बानावाली। ये हमें 1974 में मिली थी, आर एस बिष्ट ने इसे डिस्कवर किया था। ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में मिली थी, ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे हमें क्या मिले थे? बेड्स, बार्ले, ओवल शेल शेटर, द ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स, टॉय प्लॉट्स मिला था, द लार्ज नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स, ये सारी चीजें हमें बानावाली से मिली थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हमारी सारी साइट्स जो इम्पोर्टेंट साइट्स थी वो खत्म होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों हुआ था डिक्लाइन। तो मैनी स्कॉलर्स बिलीव दैट द कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। काफी सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन हुआ था उसका कारण क्लाइमेट चेंज था, मतलब वातावरण में जो चेंज आता है वो उसका जिम्मेदार था। और सम एक्सपर्ट बिलीव दैट ड्राइंग ऑफ सरस्वती रिवर विच बिगन अराउंड 1900 BCE, कुछ का मानना है कि जब सरस्वती रिवर ड्राई हो चुकी थी, मतलब पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी थी, तब जो स्टार्ट हुआ था 1900 BCE में, तो उसके कारण से हो सकता है, वाज द मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो
बाकी मेन कॉज जो था वो क्लाइमेट चेंज का था, व्हाइल अदर कंक्लूड दैट अ ग्रेट फ्लड स्टक्स द एरिया। और कुछ का मानना ये है कि जो काफ़ी काफ़ी खतरनाक बाढ़ आई थी उस एरिया में, जिसकी वजह से ये सारी डिस्ट्रक्शन हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो आई होप आपको पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी इंडस वैली सिविलाइजेशन और ये काफ़ी इम्पोर्टेंस क्यों रखती है। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको भी बोलें कि आगे शेयर करें ताकि ये फ्री जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।